और मम्मी, क्या हो रहा है? पायल ने अपनी मम्मी से उनका हालचाल लेते हुए फोन पर पूछा। ठीक ही हूं बेटा, कात्यायनी जी ने धीमे से कहा। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर थक गई है? तबीयत तो ठीक ही है बस, कात्यायनी जी ने फिर धीमे से कहा। और मम्मी, भाभी क्या कर रही है, जरा ये तो बताइए। पायल ने बात को बदलने के हिसाब से मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई भाभी के बारे में कात्यायनी जी से पूछा। बाजार गई है, कात्यायनी जी ने ठंडे शब्दों में कहा। अकेले या किसी के साथ? अकेले नहीं, तुम्हारे भैया के साथ, कात्यायनी जी ने फिर कुछ दुखी मन से जवाब दिया। बाजार गई हैं भैया के साथ, तो उसमें इतना उदास होकर बताने की क्या जरूरत? आप तो बहुत थकी थकी लग रही है माँ, कुछ तो बात जरूर है। पायल को कात्यायनी जी की उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पायल बेटा, अब क्या ही बताऊं तुमको, सचमुच घोर कलयुग ही आ गया है। तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही है। अभी जुम्मा 4 दिन हुए ब्याह कर आए और अभी से ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की बहुओं को, जो वो अपने सास ससुर को अपने साथ रखना ही नहीं चाहती। आज के समय में तो सास ससुर को 2 रोटी भी देना उन लोगों को भार सा प्रतीत होता है। 4 दिनों में ही आफत सी आने लग जाती है। बस इसीलिए तुम्हारे भैया के साथ बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने के लिए गई है। कात्यायनी जी ने ठंडी सांस भरते हुए बहुत मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? उनको आखिर आपके साथ रहने में क्या बुराई है? आप तो उनको बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती है। उनको आप लोगों से अलग होने की आखिर क्या सूझी? माँ की बात सुनकर पायल एकदम से तमतमाकर बोली। पायल बेटा, उसको हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर लग रही होगी, वरना वो क्यों हम लोगों से अलग होने का सोचती। अब जरा तुम खुद को ही देख लो ना, अपने सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम लोग, लेकिन समधन जी और समधी जी को बुढ़ापे में 2 रोटियां खिलाने वाला उनके साथ कोई भी नहीं है। समधन जी तो बेचारी खुद बुढ़ापे में रोटियां सेंक सेंक कर खा रही है और समधी जी को भी खिला रही है। मुझको तो उन दोनों के अंदर भी कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन तुमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता उन दोनों का स्वभाव। समधन जी भी तो बेचारी तुमको पलकों पर ही बिठा कर रखती थी। अब जब तुम कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ ऐसा, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती हम लोगों के साथ? हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे, पता नहीं क्या होगा इस जमाने का। कात्यायनी जी ने फिर से लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत करिए। उनकी हर समय की नुक्ताचीनी की आदत, और साथ ही ससुर जी की भी हर समय की रोका टोकी, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये सब बर्दाश्त के बाहर ही हो गया था। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझको तो यकीन है कि आप और पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे भाभी के साथ। फिर आखिर उनको क्या समस्या हो गई? पायल अपने बारे में सुनकर कात्यायनी जी से चिढ़कर बोली। अब बेटा, किसी को क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि पलक को कोई वैसी ही बुराई हमारे अंदर भी नजर आ रही हो, जैसे तुमको अपने सास ससुर के अंदर नजर आती है। जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी, तो उसको इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसको टोका टाकी समझ ले, तो उनकी बुद्धि को आखिर क्या कहा जाए? हम लोगों के जमाने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात को लेकर तानाकशी करती रहती थी, लेकिन हम लोग तो उनके सामने जबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो कोने में जाकर चुपचाप आंसू पोंछ लिए। अगर रोते हुए देख लिया तब तो और भी ज्यादा आफत। लेकिन आजकल की सासें अगर जरा सा टोक भर भी दें बहुओं को, तो बहुएं तुरंत तुनक कर उनसे अलग होने का फैसला ले लेती हैं, और साथ ही साथ उनके जिगर के टुकड़े बेटे को भी मजबूर कर देती हैं अलग रहने के लिए। अब तुम ही देख लो खुद को। अरविंद जी को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरह से मजबूर करके अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वो बेचारे कितने सीधे और सरल स्वभाव के हैं, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे। मेरे लिए तो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए कम से कम तुम तो हो। लेकिन समधन जी अपने दिल का दर्द किससे बांटे? उनको तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी। ये कहते कहते कात्यायनी जी भी मन ही मन अपनी समधन का दर्द महसूस करके करहा ही उठी कि कितना ज्यादा खराब लगता है जब बेटा बहू उनकी आंखों के सामने ही अलग होकर रसोई बनाने लगे। सॉरी मम्मी जी, आज अब अपनी माँ पर बीत रही है
तो सचमुच सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब मैं वहां पर कभी आऊंगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनाते हुए देखकर, और फिर भैया भी हम लोगों से उतने प्रेम से नहीं बोलेंगे। पायल के मुंह से भी सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुमको हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वही करेंगे। आखिर संस्कार सीखेंगे तो अपने माँ बाप से ही। फिर ये तो चरितार्थ ही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कात्यायनी जी आज सचमुच बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। मम्मी, मैं आज और अभी ही मम्मी जी और पापा जी से माफी मांग लूंगी, और अरविंद जी से भी, क्योंकि मैंने ही उनको जबरदस्ती अलग रसोई रखने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी और पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो जरूर मुझको माफ कर देंगे, और भगवान करे कि भाभी को भी कोई इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता न करिए, मैं जल्द ही वहां पर आऊंगी और भाभी को समझाऊंगी कि मम्मी सचमुच बहुत अच्छी है। प्लीज उनको बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तो पायल जैसे रोने को हो रही थी, क्योंकि उसको आज सचमुच बहुत बुरा लग रहा था जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया। आज उसकी भाभी भी वही दोहरा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे, लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर सकती है, क्योंकि हमेशा ही मम्मी जी पापा जी ने उसको कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। अब ये गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी पापा से अलग खाना पीना खाकर अरविंद भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी को सद्बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बहुत दिलवाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उल्हाना हम लोगों को नहीं दिया। वरना कोई और होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखता, लेकिन उन्होंने कभी भी जबान नहीं खोली। इतना कहकर कात्यायनी जी ने बहुत दुखी मन से फोन रख दिया, और इधर पायल अपने सास ससुर और पति से माफी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मुझको माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन अब मैं वो गलती जरूर सुधारूंगी। जो मैंने किया आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन आज शायद उसी बहाने भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही एक साथ सबका खाना बनाऊंगी, और मुझसे कोई भूल हो तो बेझिझक मुझको समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पायल सास अनीता जी के गले लगकर एकदम से फपक पड़ी। कोई खास बात हो गई क्या पायल बेटा, जो इतना परेशान लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। मैं अपनी नादानी में सचमुच बहुत बड़ी गलती कर रही थी। एक एक करके पायल ने सारी बातें अनीता जी को बता दी और एकदम से सिसक उठी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और हाँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी, देखना वो मेरा कहना जरूर मानेगी। अनीता जी ने पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी, आप समझाएंगी भाभी को? पायल तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। हाँ सचमुच बेटा, मैं समझाऊंगी तेरी भाभी को, अनीता जी ने एक समझदार सास की तरह कहा। थैंक यू मम्मी जी। और आज उस घर में फिर से मनहूसियत की जगह खुशहाली नजर आने लगी।